चुनाव मेरी जिंदगी और मौत का चुनाव है और मैं मरने से नहीं डरता और ना ही किसी को मारने से मैं डरता हूँ। और दोस्तों, राहुल गांधी जी ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी को धो डाला। मोदी जी ने आपसे कहा मोबाइल फोन की लाइट ऑन करो, थाली बजाओ। याद है आपको? पूरे देश में लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, दवाई नहीं थी। नरेंद्र मोदी आते हैं, कहते भाइयों और बहनों, कोविड आ गया, लाखों लोग मर रहे हैं, चलो थाली बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ। और यहां पे भीलवाड़ा मॉडल, वहां पे थाली बज रही थी। राजस्थान में घर में फूड पैकेट मिल रहा था, दवाई मिल रही थी, मरीजों की रक्षा हो रही थी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों की सरकार चलाते हैं, किसानों के, मजदूरों की सरकार चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पेंशन बंद कर दी, ओल्ड पेंशन स्कीम रद्द कर दिया। राजस्थान में हमने ओपीएस पास कर दिया, कानून बनाने जा रहे हैं। अभी मजा आएगा ना। महंगाई राहत कैंप 1.5 करोड़ लोगों को फायदा दिया। सिलेंडर की सब्सिडी, बिजली की सब्सिडी, अन्नपूर्णा फूड पैकेज, ये हमारा काम है, कांग्रेस पार्टी का काम है। गरीबों के जेब में हम पैसा ट्रांसफर करते हैं, वो अदानी जी के जेब में डालते हैं, हम आपके जेब में डालते हैं। और दोस्तों, 2024 के चुनाव को लेकर क्या बोलती है जनता? A few moments later. पहले हम लोग भाजपा के थे, लेकिन इस बार हम उन्होंने बदलाव कर दिया, कांग्रेस हो गए। मामा ने कुछ नहीं किया। यहाँ के जो मंत्री बैठे हैं 3-3, 4-4, ये मंत्री लोग कुछ सुन नहीं रहे, अपनी खुद की जेब भर रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं है। की सरकार बना रहे हैं कमलनाथ की क्यों बना रहे हैं कमलनाथ की? इतने परेशान है बीजेपी से। हाँ, बीजेपी के काम से खुश नहीं? हाँ, कुछ नहीं कर पा। नहीं, बदलाव है, बदलाव चाहिए अपन को। इस बार बदलाव की जरूरत है, वो कमलनाथ सरकार चाहिए अपन को। गाँव पूरा सोच रहा है बदलाव का। बदलाव करेगा, यहाँ नहीं, पूरा नरियावली विशाख, पूरा एमपी, पूरा मध्य प्रदेश जा रहा है यहाँ से। अच्छा। पूरा मध्य प्रदेश। मैं शिवराज सिंह मामा से कह दूंगा कि मामा आप तो दिल्ली जाओ, यहाँ आपकी कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस की तरफ जाएंगे और बस। शुभ नाम क्या है आपका? हमारा नाम राजकुमार पांडे है। पांडे जी हैं? तो पांडे जी बदलाव करेंगे? होगा बदलाव, होगा। बहनें भी उधर ही जाएंगी। कुछ देना कुछ नहीं है, सिर्फ बात करना। तो विश्वास नहीं है? नहीं, विश्वास नहीं भाजपा पे, ना रहेगा अब। गजब बेइज्जती है। कांग्रेस अब 7वें आसमान पर उड़ रही है, हवा में उड़ रही है। मैंने सुना कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहाँ के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, मेरे बारे में गलत शब्द प्रयोग करते हैं, गाली देते हैं, मुझे उल्टी सीधी बात करते हैं। अच्छा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैंने आपको अपना लक्ष्य पहले ही बता दिया। मुझे वो कोई भी नाम बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा लक्ष्य है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी अदानी को देता है, उतना पैसा मैं गरीबों को दूंगा। और मैं आपको दिखाऊंगा कि असली राजनीति अरबपतियों को मदद करने से नहीं होती है। असली राजनीति किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारी, बेरोजगार युवाओं की मदद करने से होती है। मैं आपको दिखा दूंगा। आपको जो बोलना है बोलो, जो गाली देनी है दो। जितनी गाली आप देते हो उतना मुझे मालूम पड़ता है कि मैं काम सही कर रहा हूँ। मतलब जितनी आप गाली दोगे, मुझे पता लगता है हाँ भैया गाली दे रहा है, और अच्छा काम कर रहा हूँ, और अच्छा काम होगा। चिढ़ मचती है ना, इसलिए तो गाली देते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। 2018 के चुनाव में किन किन लोगों ने गद्दारी की है वो चिट्ठी दी है भाई ने मुझे। देखकर तकलीफ हुई,
लेकिन ये मत सोचो कि जो हमारी इंफॉर्मेशन वहां तक जाती है तो उनकी इंफॉर्मेशन भी हमारे तक आ सकती है। तो ये चुनाव में भी हमने पूरी पकड़बंद करके रखी है वहां पर कि कौन कहां से किधर फोन कर रहा है, कौन नेताजी नगर से बाहर जा रहा है, कौन जामबाग से किस गली से किस घर में जा रहा है, कौन किस होटल में बैठ रहा है। इलेक्शन के बाद उल्टा लटका दूंगा, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं। ये चुनाव मेरी जिंदगी और मौत का चुनाव है और मैं मरने से नहीं डरता और ना ही किसी को मारने से मैं डरता हूं। सोच समझकर कोई भी भाई गद्दारी करना, क्योंकि मेरे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। जब मैं दुश्मन को नहीं छोड़ सकता हूं तो मैं अपने लोगों को छोड़ सकता हूं क्या? मैं पंजा पकड़े हूँ। फिर पंजा पकड़े हैं? हाँ। अब ये पंजा क्यों पकड़ा हुआ? अरे बहुत समय ले लिया, अब तो बदलना चाहिए। अब तो बदलना चाहिए। अब तो बदलना चाहिए कम से कम सबको। अब 1.5 साल बेचारो रहो कमलनाथ है, तुमने हती सरकार गिरा दी। कछु अगर करवो चाह रहो तो कछु कर नहीं पा रहा। तो आप इस बार पूरा परिवर्तन चाहते हैं? पूरा परिवर्तन हो, के रूप में? पूरा परिवर्तन। यही नहीं, अभी और सुनिए। मोदी के चेहरे पे कब तक वोट देते रहे? हाँ। ये बताए ना आप। बदलाव के रूप में? बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे आप भाजपा समर्थक हैं? बिल्कुल, हमेशा से रहा हूँ। अच्छा, हमेशा से रहा हूँ। जी जी जी। और इस बार बदलाव के रूप में है? बिल्कुल। चलिए भैया। बस अब तो बदलना चाहते हैं। अच्छा, इस बार बदलना चाहते हैं? बस ये है। क्यों बदलना चाहते हैं? अब हम लोगों का कुछ काम नहीं हुआ, सब झूठे वादे होते रहे। अच्छा, झूठे ही वादे होते हाँ, जो कहा वो नहीं हुआ। अच्छा, जो कहा वो नहीं हुआ। इसलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं। इसीलिए बदलाव। जैसे अभी मंडी में भी आज मैं 15 साल पहले सोयाबीन बेच रहा, 3500 जा रहा, ठीक है, 3035। आज भी मैं सोयाबीन मंडी ले जा रहा तो आपका 3500 4000। मतलब कोई बढ़ोतरी नहीं मिली। तो मैनिफेस्टो पर विश्वास नहीं है भाजपा के? पहले तो था, हाँ। लेकिन समय ज्यादा हो गया, कितना विश्वास करके देख ले। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भारत का आर्थिक स्थिति था 5वां पोजीशन पर, बहुत जल्दी 3रा नंबर पे आने वाला है और कुछ दिन के बाद हो सकता है कि 1 नंबर पे आ जाए, नंबर 1 पे। यस। लेकिन विपक्षी नेता वो कह रहे देश को डुबो दिया, बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पर का है, तो देश लूट लिया, बर्बाद कर दिया। विपक्ष का तो काम है ना, आपके बारे में कुछ बोलना हो तो मैं तो आपका गलत चीज ही बोलूंगा ना, आपका अच्छे चीज तो बोलूंगा नहीं ना। तो मतलब विपक्ष झूठ बोल रहा है? एकदम झूठ बोल रहा है, 100% झूठ बोल रहा है। जनता की बात करता है। आम जनता नहीं, मोदी जी जो है बिना जनता के वोट से प्रधानमंत्री बने हुए हैं क्या? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो वोट को उनको दिया, लोगों ने उनको प्यार दिया, तभी तो वो आज प्रधानमंत्री हैं और भारी बहुमत से प्रधानमंत्री हैं। उनको इस बार जनता नकारेगी, 9 साल से परेशान है कि वो आने का चुनाव के बाद ही पता चल जाएगा। चुनाव के पहले तो सभी दावे करते हैं, उसके बाद तुरंत पता चल जाएगा, रिजल्ट आएगा तो बोला भैया दावा तो सब कोई करता है, मैंने भी दावा किया, झूठा क्या है, दावा तो करने में कोई दिक्कत क्या है? आपके पास मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप तीसरी बार होना चाहिए, भाई साहब भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि वजह क्या है? एक वजह बताइए, तीसरी बार प्रधानमंत्री होना उनको ही। देश का आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मोदी का होना बहुत ही जरूरी है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी है, इसलिए कि देश जब कमजोर होता है तो आज देख लीजिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, कमजोर पर कैसे लोग हावी हो जाता है। इसीलिए देश को सबसे पहले शक्तिशाली होना चाहिए कि दूसरे देश वाला हमारे ऊपर नजर ना गड़ाए और हमको कमजोर समझ के, कमजोर को तो सब कुछ दापता है ना, इसीलिए हमारा आर्थिक स्थिति मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। इसके लिए मोदी जी को नेक्स्ट टाइम में आना जरूरी है। मतलब आप मानते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है? एकदम 110% सुरक्षित हाथ में है, सुरक्षित हाथों में एकदम 110%। महंगाई के लिए क्या कहेंगे? महंगाई पर सरकार को घेरा कब नहीं था, बहुत सारी सरकार पिछला देख लीजिए, महंगाई जो है कोई भी अस्थाई नहीं होता है। अब आपका डीए बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ते जा रहा है, तो महंगाई भी तो कुछ बढ़ेगा ही ना। आप 50 साल पहले वाला रेट खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। सरकारी कर्मचारी चाहे जो भी हो, हर चीज का तो बढ़ रहा है ना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।